मुख्यमंत्री की डांट का हुआ है असर। क्या दाचीगाम बैठक के बाद एक्टिव हुए हैं उमर सरकार के सभी मंत्री? विधायकों के साथ फील्ड में निकले बाहर और लोगों के काम करते हुए नजर आ रहे हैं ये मंत्री। क्या कश्मीर के बाद अब जम्मू का भी रुख करेंगे मुख्यमंत्री? यहाँ के विधायकों को भी मंत्रियों के सामने बिठाकर यहाँ की जनता और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुद्दे करवाएंगे हल। यही है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइन। पूरा देखिए और शेयर करिए। जम्मू कश्मीर में 3 जून को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी सभी विधायकों और मंत्रियों की एक खास बैठक बुलाई थी। ये बैठक हुई थी श्रीनगर के पास ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दाचीगाम में। क्या दाचीगाम में हुई बैठक का असर अब दिखने लगा है? ऐसा लगता है कि फील्ड में अब मंत्री विधायकों के साथ नजर आ रहे हैं और उनके मामले सुलझाने में भी लगे हुए हैं। अगर पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जाए और फील्ड में उतरा जाए तो असर कहीं ना कहीं दिखता है। अब देखना यह है कि अगली जब बैठक कभी मुख्यमंत्री करेंगे तो क्या तब उनके सारे विधायक सेटिस्फाई होंगे? मगर मुख्यमंत्री को ऐसी ही एक बैठक क्या जम्मू में नहीं करनी चाहिए? आखिर सरकारें केवल पक्ष से नहीं विपक्ष को भी साथ लेकर चलती हैं। और क्या मुख्यमंत्री अगली बैठक में अपने साथ बीजेपी के विधायकों और निर्दलीय विधायकों को भी बुलाएंगे ताकि उनके सामने बिठाकर भी मंत्रियों से पूछा जाए कि क्या विपक्ष के विधायकों के काम भी मंत्री करते हैं? क्या विपक्ष के विधायकों को भी सरकार के मंत्रियों से कोई शिकायतें हैं और फिर उन शिकायतों का निवारण कैसे होगा, हल कैसे होंगे मसले, उसके ऊपर काम किया जाए। मगर फिलहाल आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में बात कश्मीर से शुरू करते हैं। दरअसल 3 जून की जो बैठक थी बहुत अहम मानी जा रही थी और मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और मंत्रियों को पहले अपने सरकारी आवास पर बुलाया और उसके बाद वहां से बसों में बिठाकर दाचीगाम चले गए। दाचीगाम में जाकर मुख्यमंत्री ने विधायकों को एक तरफ और मंत्रियों को दूसरी तरफ बिठा के कहा कि जिस जिस विधायक को जिस जिस मंत्री से कोई शिकायत है खुलकर बात की जाए। करीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5-6 विधायकों ने बड़ा खुलकर अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर की। हालांकि पॉलिटिक्स में ऐसा गुस्सा और नाराजगी जाहिर करना भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए। और उसके बाद अभी तक करीबन 1 हफ्ता हुआ है, मगर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नजर आ रही है बदलाव। और ये बदलाव ऐसा है कि आपने देखा आजकल तो वैसे सोशल मीडिया पे सब एक्टिव होते हैं। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिनके पास ट्रांसपोर्ट की भी जिम्मेवारी है, सतीश शर्मा, तो अपने लाइव इतने ज़्यादा करते हैं कि उसमें साफ दिख जाता है कि काम किस तरह हो रहा है। और हमने देखा कि पिछले 3-4 दिन के जो वीडियोस निकल कर आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4-5 विधायक सतीश शर्मा के ऑफिशियल जो उनका चैम्बर है सेक्रेटरीट में वहां पहुंचे, उनके साथ अपने स्पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट को लेकर कई सारे मुद्दे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थे वो बताए। मंत्री जी ने वहीं पर डायरी पेन लेकर वो सारे नोट भी किए और उन्हें सुलझाने की बात भी की। उसके बाद हमने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों के साथ फील्ड में उतरे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए, वहां जाकर ही काफ़ी सारे जो काम थे उनका जायजा लिया, उनकी सारी बातें सुनी और उनको निपटाने का अपने जो विभाग उनके पास हैं, जैसे माइनिंग है, PWD है, उन सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारियों को भी बुलाया और वहीं पर सुलझाने की बात की। तो कहीं ना कहीं जो पहला हफ्ता था, मुख्यमंत्री ने जो हमारी जानकारी थी 1 महीने का समय सभी मंत्रियों को दिया था कि 1 महीने के बाद एक बार दोबारा रिपोर्ट कार्ड चेक की जाएगी कि आखिर काम किस तरह से चल रहा है। तो पहला हफ्ता बहुत सही नजर आ रहा है, मगर जम्मू के विधायकों को भी ये शिकायत है कि काफी सारे मंत्री उनकी भी बात नहीं सुनते। अब देखा जाए तो मंत्री कोई ज्यादा है भी नहीं, मुख्यमंत्री को मिला के देखा जाए तो कुल मिलाकर केवल 5 मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री के अंदर और उनको मिलाकर 6 की कैबिनेट में आखिर बहुत सारे विभाग हैं। मंत्रियों की भी अपनी मजबूरियां जायज हैं कि एक मिनिस्टर के पास 3-4 से लेकर 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट भी हैं। वहीं मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा विभाग है और मुख्यमंत्री भी अपने काम को लेकर लगे हुए हैं। आज की बात करें तो आज स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू भी बीरवा गई हुई थी, वहां पर भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को देखा। मगर सबसे ज्यादा जो बदलाव नजर आ रहा है, जिन विधायकों ने शिकायतें की थी मुख्यमंत्री के सामने बैठकर मंत्रियों को लेकर और उनके कामकाज के तरीके को लेकर, वो विधायक अब मंत्रियों के साथ फील्ड में भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर शायद अपने कैबिनेट की चेयर से फील्ड में उतरकर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बड़ी बात इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है, जो देखने को मिल रहा है, जो हेडलाइन से पीछे की बात है, वो ये है
कि क्या मुख्यमंत्री अब पक्ष और विपक्ष को एक रख के सरकार के तरीके से काम करेंगे? क्या मुख्यमंत्री एक ऐसी ही बैठक जम्मू में भी बुलाएंगे और वहां पर विपक्ष के विधायकों को भी बुलाया जाएगा? और विपक्ष के विधायकों की भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि आखिर मंत्री उनकी बात नहीं सुनते, और अगर मिनिस्टर्स को उसी तरह सामने बिठाकर उनकी बातें सुनी जाए तो शायद फिर मुख्यमंत्री की सरकार के ऊपर जो उंगलियां विपक्ष उठाता है उन्हें भी ये उठाने का मौका ना मिले और मुख्यमंत्री शायद उन्हें भी सुलझाने को लेकर काम करे। हालांकि जो जानकारी ये आ रही है कि वो बैठक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में विधायक और मंत्रियों को आमने सामने बिठाकर जो मुख्यमंत्री ने क्लास ली है उससे कहीं ना कहीं असर नजर आ रहा है। हालांकि मंत्री चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या चाहे बाकी मिनिस्टर्स, उन्होंने साफ तौर पे मीडिया में आकर भी खुलकर कहा था कि बिल्कुल डांट तो मुख्यमंत्री से हमें पड़ी है, और उस डांट का असर अगर हो रहा है तो फिर ये लगता है कि सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक राइट ट्रैक पर आकर काम करना शुरू किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी महसूस कर रहे होंगे कि जिस तरह से अगर सरकार को सही तरीके से चलाना है और ये बताना है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव उमर अब्दुल्ला की सरकार ला रही है, तो फिर विधायकों को तो साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो विधायक पक्ष के हों या विपक्ष के। राजनीति अपनी जगह होती है और सरकार का कामकाज करने का तरीका अपनी जगह। कैमरा पे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे विधायक बहुत सारी बातें ना बोलते हों, मगर उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने बड़ी खुलकर सारी बातें रखी हैं, क्योंकि वहां पर कैमरा नहीं था बल्कि मुख्यमंत्री खुद बैठे हुए थे। वैसे ही कई बार वो मीडिया से बंद कैमरा होते हुए ये बात रखते हैं जरूर कि मंत्री उनकी कई बातों पर गौर नहीं करते, और जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो उन्हें वो शिकायतें वहां से मिलती हैं। मगर जिस तरह से कश्मीर में मिनिस्टर्स एक्टिव हुए हैं, और हमने पिछले एक हफ्ते में देखा है कि मिनिस्टर्स के साथ 2-3 विधायक नजर आ रहे हैं, और ये वही विधायक हैं जिन्होंने ये शिकायतें और नाराजगी जताई थी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मिनिस्टर्स नहीं करते हैं या फिर समय पर नहीं पूरे हो पाते हैं। अब उम्मीद कश्मीर के बाद जम्मू को भी ये जगी है कि शायद जम्मू में भी मुख्यमंत्री इस बात पे ध्यान देंगे कि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर ये चीजें नहीं हो रही। एक बहुत पॉजिटिव बात अगर शुरू से जब ये सरकार बनी थी तो ये देखने को मिला था, जो मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा था कि वह जम्मू और कश्मीर में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर बिल्कुल 50-50% का शेयर रखता है, वैसे ही जैसे 3 मंत्री कश्मीर में बनाए गए और 3 मंत्री जम्मू में बनाए गए। अब बात इस बात पे आती है कि अगर कश्मीर के मंत्रियों को शिकायतें जो उनके विधायकों से थी वो सभी मंत्री जम्मू से आते थे, ऐसे ही हो सकता है कि जो कश्मीर के मंत्री हैं उनसे शिकायतें जम्मू के विधायकों को भी हों, और अगर जम्मू के विधायकों की भी एक बार ऐसी बात सुनी जाए तो फिर शायद सारा कुछ दुरुस्त होता हुआ नजर आए। हालांकि मुख्यमंत्री इस चीज पर गौर भी कर रहे होंगे और इस ओर ध्यान भी दे रहे होंगे, और जब वो 1 महीने बाद 3 जुलाई के लगभग ये सारा आंकलन करेंगे कि 1 महीने में उनकी डांट का, उनके कहने का असर कितना हुआ है, तो शायद फिर वो रुख जम्मू का भी करें और यहाँ के भी मामलों को निपटारा करने में आगे लाएं। इन सारी बातों पर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि सरकार का काम करने का तरीका राजनीति से हटकर हो।